नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज y ऑफ t इज इक्वल टू डेल्टा 2t प्लस 1। ओके, सो हम लोग प्रॉपर्टी कौन कौन सा यूज़ करेंगे। पहला टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी, दैट इज x ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल, अगर इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ई टू पावर माइनस एस टी नॉट इंटू एक्स ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस। सेकेंड एक्स ऑफ ए टी, टाइम स्केलिंग अगर निकालेंगे देन ये क्या आएगा, 1 बाई ए मॉड ए इंटू एक्स ऑफ एस बाई ए। तो हम ये दो प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। सबसे पहले हम टाइम शिफ्ट करेंगे तो वाई ऑफ एस क्या हो जाएगा, दैट इज़ ई टू पावर प्लस यहाँ पे टी नॉट की जगह क्या है 1, तो क्या हो जाएगा ई टू पावर एस इंटू एक्स ऑफ एस, राइट। और यहाँ पे क्या है अब ए टी, यानी कि हम इस साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे। देन क्या है, स्केलिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे ए की जगह क्या है 2, तो हम 2 पुट करेंगे, दैट इज़ 1 बाई मॉड 2 इंटू क्या होगा, एक्स ऑफ एस बाई ए। तो जहाँ पे भी एस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पे एक्स ऑफ एस नहीं होगा, एस डिवाइडेड बाई 2, और डेल्टा एस क्या होता है 1। सो दिस विल बी ई टू पावर एस बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ 4t माइनस 2। नाउ y ऑफ s विल बी क्या है, यहाँ पे टी नॉट की जगह क्या है 2, सो दिस विल बी ई टू पावर माइनस 2s इंटू एक्स ऑफ एस, सॉरी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है u, राइट, u दिया हुआ है। तो u ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1 बाई एस। ओके, और क्या है 4t माइनस 2, तो माइनस t माइनस 2 का क्या हो जाएगा ई टू पावर माइनस 2s, और 4t है यानी कि टाइम स्केलिंग, तो क्या हो जाएगा 1 बाई मॉड a दैट इज़ 4 इंटू ई टू पावर माइनस 2 s बाई a दैट इज़ s बाई 4। ओके, एक्स ऑफ एस बाई 4 लिखते थे, तो यहाँ पे जो भी एस टर्म रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा 4 से। सो दिस विल बी 1 बाई 4 ई टू पावर माइनस एस बाई 2 डिवाइडेड बाई एस, और 4 ऊपर आ जाएगा, सो दिस विल बी ई टू पावर माइनस एस बाई 2 डिवाइडेड बाई एस। ओके, और यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, देखो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस u है, u ऑफ t है, राइट। तो u ऑफ t रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। पोल कहाँ पे है, 0 पे है। ओके, तीसरा y ऑफ t इज इक्वल टू डेल्टा t प्लस टाइम पीरियड प्लस डेल्टा t माइनस टाइम पीरियड। अगर इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें देन y ऑफ s विल बी इक्वल टू डेल्टा t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1 होता है, और t प्लस टाइम पीरियड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t नॉट की जगह क्या है टाइम पीरियड t, तो दिस विल बी ई टू पावर प्लस टी एस प्लस ई टू पावर माइनस टी एस। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, g of t is given as x of t plus alpha x of minus t, and x of t is given as beta e to power minus t into u of t, and g of s is given as s divided by s square minus 1। यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, दैट इज -1 to 1। सो वी नीड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। ओके, सो here x of minus t is beta e to power t u of minus t, and g of t is beta e to power minus t u of t plus alpha into beta e to power t u of minus t। ओके, बस हम x of t का वैल्यू क्या किए यहाँ पे पुट किए तो हमको g of t मिल गया। नाउ g of s इज इक्वल टू बीटा
ई टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1 बाई एस प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा ई टू पावर टी इंटू यू ऑफ माइनस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ 1 बाई यू ऑफ माइनस टी है, राइट। तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बस s की जगह हम माइनस एस पुट करेंगे, दैट इज़ माइनस एस प्लस वन। सो जी ऑफ एस क्या दिया हुआ है, s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू बीटा बाई एस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू 1 बाई एस माइनस 1। हम यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लिए डिनोमिनेटर पार्ट से। नाउ s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा बाई एस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई एस माइनस 1। ओके, यही इक्वेशन आ रहा है। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, बीटा इंटू एस माइनस 1 माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू एस प्लस 1। अब यहाँ पे s की जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे, तो अगर s की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, बीटा इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2, और अगर s की जगह हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इंटू 2, सो अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू 1/2, और बीटा का वैल्यू क्या है, 1/2, सो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, 1। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ पे सिग्मा शुड बी ग्रेटर दैन -1, और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा शुड बी लेस दैन 1। ओके, यू ऑफ माइनस टी है। ऐसे भी देखो, यहाँ पे क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, ई टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ओके, और यहाँ पे क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन में बस t की जगह हम माइनस टी पुट कर दे रहे हैं, राइट। तो अगर t की जगह हम माइनस टी पुट कर देंगे, अगर x ऑफ t की जगह x ऑफ माइनस टी लिखेंगे, यानी कि क्या हो रहा है, टाइम रिवर्सल हो रहा है। और अगर टाइम रिवर्सल होगा तो वहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी क्या यूज़ करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ई टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, सिग्मा इज़ ग्रेटर दैन -1। ओके, और अगर हम टाइम रिवर्सल करते हैं तो टाइम रिवर्सल कौन सा सिग्नल है, ये वाला, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आना चाहिए, दैट इज़ माइनस सिग्मा शुड बी ग्रेटर दैन -1 और सिग्मा शुड बी लेस दैन 1। ओके, तो अगर प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ in our next question, y of t is given as cos omega naught t u of t into u of t. So इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सपोज x of t is u of t। ओके, तो x of s कितना आएगा, दैट इज 1/s, और y of t को अगर हम cos ओमेगा नॉट को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, देन दिस विल बी ई टू पावर j ओमेगा नॉट t प्लस ई टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से लिखते हैं, और साइन में क्या हो जाता है, दैट इज़ ये माइनस टर्म हो जाता है बीच में, राइट, प्लस की जगह हम माइनस यूज़ करते हैं, इनटू u ऑफ t। नाउ ई टू पावर j ओमेगा नॉट t इंटू u ऑफ t प्लस ई टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t इंटू u ऑफ t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y ऑफ t। नाउ अप्लाई लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल गेट y ऑफ s इज इक्वल टू s नॉट की जगह यहाँ पे क्या है, अब देखो ई टू पावर s नॉट t u ऑफ या x ऑफ t, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देते तो क्या आता था, दैट इज़ x ऑफ s माइनस s नॉट, यही आता था। ओके, शिफ्टिंग इन s डोमेन वाला प्रॉपर्टी में। सो यहाँ पे क्या होगा, ई टू पावर j ओमेगा नॉट t इंटू यू ऑफ टी, तो u ऑफ t का क्या होता है, दैट इज़
1 बाई एस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करो यहाँ पे x है, u की जगह यहाँ पे x यूज़ किए हैं, सो यहाँ पे क्या होगा x ऑफ s माइनस एस नॉट की जगह यहाँ पे क्या है j ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा j ओमेगा नॉट प्लस यहाँ पे क्या होगा x ऑफ s प्लस j ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 0 प्लस रियल टर्म ऑफ एस नॉट और 0 प्लस रियल टर्म ऑफ जे ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे जे ओमेगा नॉट का रियल टर्म क्या होगा, कुछ भी नहीं, राइट। वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाई, अब देखो x क्या है मेरा, यूनिट स्टेप है, तो क्या हो जाएगा यूनिट स्टेप का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1 बाई एस, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एस माइनस जे ओमेगा नॉट प्लस 1 बाई एस प्लस जे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2, and this will give you s divided by s square plus omega naught square, और यहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। तो यहाँ पे देखो सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 प्लस रियल टर्म ऑफ एस नॉट, तो रियल टर्म ऑफ एस नॉट यहाँ पे क्या है जे ओमेगा नॉट, ये तो इमेजिनरी है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। इन नेक्स्ट क्वेश्चन y ऑफ t इज इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी u ऑफ t, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सो x ऑफ t को हम क्या ले रहे हैं u ऑफ t, और इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा x ऑफ s, दैट इज 1 बाई s, ओके। नाउ y ऑफ t इज इक्वल टू e टू पावर j ओमेगा नॉट t माइनस e टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई 2j, ओके। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी तरह से लिखते हैं इनटू x ऑफ t, ओके। यहाँ पे u ऑफ t को हम क्या लिख रहे हैं x ऑफ t, सो दिस विल बी इक्वल टू e टू पावर j ओमेगा नॉट t इंटू x ऑफ t माइनस e टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t इंटू x ऑफ t डिवाइडेड बाई 2j। नाउ यहाँ पे अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं देन y ऑफ s सेम शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन x ऑफ s माइनस j ओमेगा नॉट माइनस x ऑफ s प्लस j ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2j, ओके। यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 प्लस रियल टर्म ऑफ s नॉट, तो रियल टर्म ऑफ s नॉट क्या है, ये तो j ओमेगा नॉट है, राइट, तो इसमें रियल टर्म है ही नहीं, therefore this is greater than 0, so y of s और यहाँ पे x क्या है, that is 1 by s, x of s क्या है 1 by s, so this will be 1 by s minus j omega naught minus 1 by s plus j omega naught divided by 2j, and this will give you omega naught divided by s square plus omega naught square, and region of convergence should be greater than 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है y ऑफ t इज इक्वल टू कॉस h ओमेगा नॉट t u ऑफ t। यहाँ पे x ऑफ t को हम u ऑफ t ले रहे हैं, ओके, देन x ऑफ s विल बी इक्वल टू 1 बाई s, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x ऑफ t, और यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। नाउ y of t will be equal to e to power omega naught t, cos h omega naught को कैसे लिखते हैं, e to power omega naught t into x of t plus e to power minus omega naught t x of t divided by 2, and अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, then this will be x of s minus omega naught plus x of s plus omega naught divided by 2, and यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0 प्लस रियल टर्म ऑफ एस नॉट। तो देखो यहाँ पे रियल टर्म ऑफ एस नॉट क्या है, ओमेगा नॉट, राइट, तो सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन
0 plus omega naught, or sigma should be greater than omega naught. Okay. Now y of s should be equal to 1 by 2 1 by x of s क्या है, x of s is 1 by s. ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, s माइनस ओमेगा नॉट प्लस x ऑफ s प्लस ओमेगा नॉट क्या होगा, 1 by s प्लस ओमेगा नॉट, एंड दिस विल गिव यू s divided by s square minus omega naught square, and region of convergence should be greater than omega naught. Now in our next question एक सिग्नल दिया हुआ है x of t and it has a rational Laplace transformation जिसके पास सिर्फ दो पोल है, that is s equal to -1 and s equal to -3. एक सिग्नल है g of t which is written in the form of, यहाँ पे x of t होगा x of t e to power 2t into x of t. ओके, तो हमको ये बताना है ये g of t स्टेबल है या नहीं. नाउ x of s क्या होगा, यहाँ पे दो पोल है राइट, तो x of s क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 by s plus 1 and s plus 3, और g of t क्या दिया हुआ है, g of t is e to power 2t x of t. तो यहाँ पे देखो e to power 2t x of t, ये तुमको शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरह लग रहा है. सो g of s क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x ऑफ s माइनस 2. नाउ x ऑफ s तुमको पता है, x माइनस 2 क्या हो जाएगा, दैट इज g ऑफ s इज इक्वल टू 1 बाई s की जगह हम पुट करेंगे s माइनस 2, तो क्या आएगा s माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा s प्लस 1, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, पोल कहाँ पे आएगा, एक 1 पे और एक आएगा -1 पे, और एक में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इससे कम आएगा और इससे in our next question consider a right sided signal x of t and y of t. ओके, और इनका रिलेशन क्या दिया हुआ है, d x of t by dt इज इक्वल टू -2 y of t प्लस डेल्टा t, एंड d y of t by dt इज इक्वल टू 2 x of t. फाइंड x of s and y of s with ROC. सो सबसे पहले इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे. सो s इंटू एक्स ऑफ एस डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है, s होता है. सो s इंटू एक्स ऑफ एस विल बी इक्वल टू -2 y ऑफ t को हम लिखेंगे y ऑफ s प्लस डेल्टा का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 1. तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया. देन s इंटू y ऑफ s क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स ऑफ एस, ये सेकेंड वाले इक्वेशन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ y ऑफ s को हम क्या लिख सकते हैं, y ऑफ s इज इक्वल टू 2 बाई s इंटू एक्स ऑफ s, एंड x ऑफ s को अगर हम y ऑफ s के फॉर्म में लिखें, दैट इज s इंटू y ऑफ s बाई 2. नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. Equation 1. So you will get s into s y of s divided by 2 is equal to -2 y of s plus 1, and this will be s square plus 4 y of s is equal to 2, and y of s will be equal to 2 divided by s square plus 4. यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0. नाउ एक्स ऑफ एस वाई ऑफ एस तुमको पता चल गया, एक्स ऑफ एस शुड बी एस इंटू वाई ऑफ एस बाई 2, सो दिस विल बी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4. ओके, और यहाँ पे भी सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0.
नाउ इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन y ऑफ t दिया हुआ है, दैट इज डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज e टू पावर माइनस 2 t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1। तो इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, तो सबसे पहले e टू पावर माइनस 2 t u ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, दैट इज 1 बाई s प्लस 2, राइट। Origin of convergence should be greater than minus 2. Second, e to power minus 2 t minus 1 into u of t minus 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, e to power minus s divided by s plus 2। और थर्ड, d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर e to power minus 2 t minus 1 u of t minus 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, हम सिर्फ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी एस स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 2, और यहाँ पे भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन माइनस 2। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, y ऑफ t इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस 2t डी बाई डी टी e टू पावर माइनस 5 t प्लस 4 u ऑफ t प्लस 4। अगर इसको हम निकालेंगे तो सबसे पहले e टू पावर माइनस 5 सिर्फ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, e टू पावर माइनस 5 t u ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, दैट इज 1 बाई s प्लस 5। और यहीं पे इस इक्वेशन को सपोज करो ये x ऑफ t है, x ऑफ t है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, t प्लस 4, तो x ऑफ t प्लस 4 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, दैट इज e टू पावर 4s डिवाइडेड बाई s प्लस 5, और d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t प्लस 4 क्या हो जाएगा, दिस विल बी s इंटू ई टू पावर 4s डिवाइडेड बाई s प्लस 5, और e टू पावर माइनस 2t इंटू सपोज करो ये g ऑफ t है, इंटू g ऑफ t, देन दिस विल बी इक्वल टू s इंटू, सॉरी यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा s, सपोज करो ये g ऑफ t है तो ये क्या हो जाएगा g ऑफ s, ओके। तो e टू पावर माइनस 2t इंटू g ऑफ t का क्या हो जाएगा, दैट इज g ऑफ s प्लस 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज s प्लस 2 इंटू ई टू पावर 4 s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 प्लस 5, दैट इज s प्लस 7, ओके। और यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, देखो, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, s को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा प्लस j ओमेगा प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे रियल टर्म, तो रियल टर्म क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस 5। और यहाँ पे क्या है, रियल टर्म सिग्मा प्लस j ओमेगा प्लस 2, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस 5, और इसी को फिर हम s को क्या लिख रहे हैं, s को s प्लस 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 2 इस तरह से आएगा, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं इसी s को हम यहाँ पे s प्लस 2 लिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस j ओमेगा प्लस 5 प्लस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन क्या आएगा, सिर्फ रियल टर्म इसका लेंगे, ओके, सिर्फ रियल टर्म लेंगे, तो ये क्या आएगा, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन माइनस 7, तो ये इसका ROC हो गया।